हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल NTSC NMMS टोहाना पे, जहां पे हम आपको करवा रहे हैं NTSC की प्रिपरेशन। और मैं आपको करवा रहा हूं, आपके लिए आया हूं मैं आपको मैट करवाने के लिए, जिसका नाम है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था कि कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट कैसे करते हैं, यानी कि सांकेतिक भाषा परीक्षण की कुछ हमने एग्जांपल्स लिए थे, तो वो हमने वीडियो बना चुके हैं पहले इसके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है लास्ट वाला, तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से आपका कनेक्शन बन जाएगा। कनेक्शन का मतलब समझ गए होंगे, जो हम आज करेंगे उस वो कल वाले पोर्शन से ही कनेक्टेड है। तो इस तरह से वो आपस में जुड़े हुए पार्ट है, तभी वो 3 पार्ट है। आज लास्ट पार्ट है इसका, तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अगर किसी सांकेतिक भाषा में, यानी कि कोई भी कोड वर्ड हम यूज करते हैं, उस कोड वर्ड के अंदर अगर MEND मैंड जो होता है, MEND मैंड बन गया, उसको अगर 40 लिखा जाता है, 40 लिखते हैं, देन यहां पे आपको बताना है कि फ्लैश FLASH फ्लैश को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए कैसे है, मैंने आपको इसका एक आइडिया दे दिया था, आपको याद होगा शायद, कि हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशंस लिख लेते हैं। पोजीशंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको कई टाइप करवा चुका हूं पिछले 2 वीडियोस में, आप उनको देख लीजिएगा अच्छे से। तो हम शुरू करते हैं। देखिए मान लीजिए, जैसे पहले मैं लिख लेता हूं MEND मैंड लिख लीजिए एक बार। ये थोड़ा सा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग का काम है, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा टाइम लेके कर रहा हूं, समझाते हुए कर रहा हूं। लेकिन आप एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप इतना टाइम लगाएं, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है। मैं समझाने के चक्कर में धीरे धीरे कर रहा हूं, तो आप मेरे वाली स्पीड मत लगाइएगा, ठीक है। मेरे वाली स्पीड से मत कीजिएगा, मेरे से ज्यादा स्पीड अच्छी होनी चाहिए आपकी, तभी आप ये टेस्ट क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये समझने का काम है, तो इसलिए मैं आपको समझाने के चक्कर में आपको धीरे लिख रहा हूं और आपको तेज करना है। तो MEND मैंड है, तो देखिए यहां पे पहले इनकी पोजीशंस लिख लेते हैं। तो देख सकते हैं M 13वें नंबर पे है, E जो है 5th नंबर पे है, N जो है वो 14th नंबर पे है, D जो है वो 4th नंबर पे है, ठीक है। अगर हम देखें ये, तो फिर मैंने आपको एक आइडिया दिया था, याद कीजिए। फर्स्ट टाइप क्या होता है? फर्स्ट टाइप ये होता है, हम इन सबको प्लस करने की कोशिश करते हैं। देखिए इन सबको प्लस करते हैं, तो देखिए क्या आता है, 13 + 5 + 14 + 4, यानी कि 18 + 18, ठीक है। 18 36 हो चुका है, लेकिन 40 तो नहीं आया, ठीक है, 40 नहीं आया है। अब हमें 40 पे लेके जाना है। देखिए अब दूसरा ऑप्शन क्या था, मैंने बताया था, जो 2 अंकों की संख्या है उसको 1 अंक बना लीजिए, यानी कि 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। 3 और 1 4 लिख लीजिए, 5 ऐसे कैसा, 4 और 1 5, और ये 4। तो आप देखेंगे 5 5 10 + 4 14 + 4 18, तो ये 18 और कम हो गया है, तो बिल्कुल ही कम हो गया है ना। फिर तीसरा ऑप्शन मैंने बताया था कि ये देखिए, हम एज इट इज 1 3 5 1 4 4 इस तरह में लिखा जा सकता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये 2 अंकों की संख्या है, तो यानी कि प्लस करने से ही आ सकता है। इनकी जो क्रम है उनको प्लस करने से ही ये अंक आ सकता है 40। तो अब हम क्या करते हैं, इसका रिवर्स करते हैं, तो आप देखेंगे वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं आप यहीं से सोच सकता हूं, आप भी जब प्रैक्टिस आपकी होगी तो आप भी समझ पाएंगे ये बात, कि अगर मैं इसका रिवर्स ऑर्डर, जो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी पिछले वीडियोस में, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें अगर आप रिवर्स ऑर्डर देखते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं विपरीत, जिसको मैंने बताया था, विपरीत वाले अक्षर लेके और उसका सम करते हैं, तो वो भी आप देखेंगे वो भी ये सूट नहीं करेगा, इससे बहुत ज्यादा बड़ा चला जाएगा, 40 से बहुत ज्यादा। तो अब हमारे पास अब इस स्टेज में क्या करना है, देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ ये करना है। देखिए ये तो हमारा कोई काम का नहीं था, यहां तक आप देख सकते हैं ये मिल गया था 36, ये हो चुका 36, और ये है कितना, 40, ठीक है। एक नया ट्रिक है, नई ट्रिक है, देखिए कैसे, 36 तो आ चुका है। और ये देखिए लेटर कितने हैं, 4 लेटर है, देख सकते हैं 4 है, MEND 4 लेटर है। तो यानी कि इसमें देखिए 36 था, ये 40 था, कितने का गैप है, 4 का ही तो गैप है। समझ गए क्या? यानी कि इनका सबको जोड़ के, और जितने इसमें लेटर हैं उतने ही आप इसमें प्लस कर दीजिए। यानी कि कितना प्लस किया, 4 लेटर थे, 4 अक्षर थे, MEND, तो 4 प्लस कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं आ जाएगा आपका 40। क्लियर, सिंपल बन चुका है रूल। अब रूल जो है हमारा, जो कोड वर्ड था, वो उस पर लगा दीजिए, फ्लैश पे। शुरू करते हैं। फ्लैश के लिए F, सबसे पहले F देखिए 6 पे आता है, L देखते हैं तो आता है 12 पे, A आता है 1 पे, S आता है आपका 19 पे, और H आता है आपका यहाँ पे 8 पे, ठीक है। 8 पे आ गया आपका H। इन सबको प्लस कर देते हैं पहले, तो देखिए जरा क्या आता है, 12 और 6 यानी कि 18 + 1 19 19 19 38 38 + 8 यानी कि 46 46, तो ये हो ही गया यहां तक का।
ठीक है, 18 प्लस 1 19, 19 30 है, 38 और 8 46, 46 तो आ चुका है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पता है, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है, 4 थे इसमें, MEND में 4 थे तो 4 जोड़ दिया। ये है फ्लैश, FLASH मतलब फ्लैश मतलब 5 हो गए, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 51। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 51 आएगा इसका आंसर। तो आप देख लीजिएगा MCQ में कहाँ पे 51 है, वही है आपका। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये है, अगर आपका 1 2 3 4 5 को अगर कोड वर्ड में 2 1 4 3 6 लिखते हैं तो आपको बताना है 5 1 6 3 2 को क्या लिखेंगे। MCQ है सिंपल, वही उस टाइप से तो बनाते हैं। इसका रूल कैसे बनता है देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए 1 है तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 बन गया, है ना, यानी कि कितना प्लस किया, 1 प्लस कर दिया। अब आ जाओ 2 पे, 2 से बना कितना 1, 2 से 1 बना यानी कि 1 माइनस हो गया, 2 में से कम किया तभी तो आएगा। तो इस तरह से 3 आ जाए आगे, तो 3 से आप गए हैं 4 पे आए हैं, 3 से 4 बन गया यानी कि 1 प्लस करके आया है। अब आपके पास आ गया 4, 4 से बना है 3 यानी कि 1 फिर से माइनस हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही आप 5 पे चलते हैं तो 5 से आया 6 यानी कि +1 हुआ है। तो पैटर्न आपको नजर आ गया होगा, पैटर्न क्या है, +1 -1 +1 -1 +1 -1, ये चल रहा है पैटर्न। तो यही पैटर्न हम लगा देते हैं, स्टार्टिंग प्लस से करनी है तो शुरू करते हैं। इसका पैटर्न किस पे लगेगा, यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखिए 5 में पहले 1 प्लस, पहले वाला पैटर्न में पहला जो नंबर आएगा वो 1 प्लस करके आएगा, तो 5 और 1 6, ठीक है। अगला जो नंबर है क्या है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 से बन गया 6, 1 से बन गया आपका 0, 6 से बन जाएगा क्या 7, क्योंकि 1 प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब आएगा माइनस, 3 में से 1 गया 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 0 7 2 3, 6 0 7 2 3। आप मैच कर लीजिएगा, MCQ में कहां पे है वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए कैसे, क्योंकि इंडिया चाइना का मेन अभी हाई इश्यू चल रहा है तो आप उसी के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया है मैंने कि इंडिया को अगर ये बना दिया जाता है, इंडिया का ये कोड है तो चाइना का कोड क्या होगा, ठीक है। चाइना का कोड क्या होगा अगर इंडिया का कोड ये है तो शुरू करते हैं। देखिए कैसे करना है, सबसे पहले लिख लीजिए इंडिया, INDIA इंडिया, उसके बाद इसकी पोजीशंस लिख लेते हैं। आई की पोजीशन है 9, ठीक है, नजर आ गया होगा आपको, वैसे देखा जाए तो साफ साफ नजर आ रहा है, आई दिख रहा है 9 भी आ रहा है। एन पे आ जाइए, एन आया 14, फिर डी है आपका 4, आई है आपका 9, ए है आपका 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारा, अगर देखें तो कोई प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 इसमें है तो 1 2 3 4 5 इसमें है, तो समझ गए होंगे। यानी कि हर एक अक्षर का एक अंक लिखा गया है, हर एक डिजिट के लिए, हर एक जो लेटर है उसके लिए एक डिजिट लिखी गई है, समझ गए होंगे। तो कोई प्लस नहीं करना, एज इट इज चलेगा। लेकिन ध्यान रखें ये टोटल, इसको अगर इकट्ठा किया जाए, एक साथ लिखा जाए 9 1 4 4 9 1 तो 6 डिजिट बन जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमें 5 डिजिट बनानी है, तो मैंने आपको तरीका सिखाया था कि 5 डिजिट कैसे बन सकती है। याद कीजिए 2 अंकों की संख्या है ना, तो इसको 1 अंक की संख्या बना लीजिए जोड़ के, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये 9 और ये 1। तो 9 5 4 9 1, ये आप देख सकते हैं मैच कर रहा है, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो शुरू करते हैं, चाइना पे क्या बनेगा देखिए, CHINA चाइना। अब चाइना के लिए C है आपका 3 नंबर पे, H है आपका 8 नंबर पे, I है आपका 9 नंबर पे, N है आपका 14 नंबर पे, A है आपका 1 नंबर पे। बात फिर से वही आ गई, फिर से ये देखिए 2 डिजिट आ चुकी है तो फिर से 5 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 8 9 5 1, 3 8 9, ये 5 और ये 1, ठीक है, समझ गए होंगे। 1 और 4 5 बन जाएगा, तो ये है इसका आंसर। तो चाइना को हम लिख सकते हैं 3 8 9 4 1। देख सकते हैं पावर कितनी कम है हमारी, 9000 यानी कि 95,000 है, और इनकी पावर कितनी आई 38,000 समथिंग, तो हमसे बहुत पीछे है, चिंता मत कीजिए, हमारी इंडिया बिल्कुल। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि हेमा को अगर किसी कोड वर्ड में 27 लिखा जाता है, 27 लिखते हैं, तो नेहा जो नाम है उसको हम क्या लिखेंगे उसी कोड वर्ड में। तो शुरू करते हैं, देखिए कैसे, सिंपली वही है। H आप पता है पोजीशन आपकी 8th है, E आपकी पोजीशन 5th है, ये 8th ये 5th, फिर M है, M की पोजीशन आपकी है 13th और A की पोजीशन है 1, ठीक है। ये पोजीशंस आ चुकी है। पहला ट्रायल हम क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन जब आ जाए, आप देख सकते हैं 2 अंक है यहाँ पे, 2 अंक है, यानी कि समझ गए होंगे जोड़ने से ही आया है ये, और कोई ऑप्शन नहीं है 2 अंक लाने के लिए, ठीक है। तो जोड़ने से आया, तो जोड़ के देखिए जरा सीधी तरीके से, जोड़ने से हमारा काम चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे अगले पैटर्न पे चले जाएंगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो आप देखते हैं 8 और 5 13, 30 13 26, 26 और 1 यानी कि 27, तो हो चुका है हमारा काम पूरा। तो ये आप देख सकते हैं हेमा जो है उसको हमारा 27 का पोर्शन बन चुका है। मतलब क्या किया है, उसका जो क्रम है, उसका जो ऑर्डर है, जो उस अल्फाबेट में उनको जोड़ा गया है सिंपली, ठीक है।
तो शुरू करते हैं नेहा के लिए। देखिए नेहा जो है यहाँ पे ये रही नेहा, तो आपका हो गया 14, ई पे है आपका 5, ठीक है, एच पे है आपका 8 और ए पे है आपका 1, ठीक है, 14, 5, 8, 1। अब इनको सबको एज इट इज जोड़ना है। देखिए यहाँ पे हमें ये नहीं करना कभी 3 और 1 4 कर दो, गलत हो जाएगा, फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा ऑटोमेटिकली, आप समझ गए होंगे। तो आप यहाँ पे कीजिए 14 और 5 19, 19 और 9 यानी कि हो गया 28, ठीक है। तो ये आ गया आपका 28, तो 28 है इसका आंसर। तो नेहा को हम 28। क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका GAIN, गेन को अगर आप 5917 लिखते हैं तो आपको पेयर जो है PAIR, पेयर को क्या लिखेंगे। तो पैटर्न फॉलो करते हैं, देखते हैं पैटर्न क्या है, देखते हैं जरा। तो फिर से शुरू करते हैं। GAIN, गेन। G पे देख सकते हैं आपका है 7th, A है आपका 1st, I है आपका 9th और N है आपका 14th, ठीक है। अब आप जरा देखिए, मैच कीजिए जरा क्या हो रहा है, कि कुछ बन रहा है क्या कुछ ऐसे यहां से। तो हम देख सकते हैं, देखिए 4 इसमें अक्षर हैं, देख सकते हैं 4 अक्षर थे और 4 ही नंबर है। देखिए 4 अक्षर है, 4 ही नंबर है, यानी कि आप समझ गए होंगे जोड़ना तो नहीं है। जोड़ना होता तो 2 अंकों की संख्या आती, ये समझ लीजिए सिंपल सा। तो यहाँ पे 4 अंक है, तो 4 ही अंक है, 4 ही लेटर है, तो यानी कि आपको जोड़ना नहीं है। ऐसे कैसा, जो उनका क्रम है वही एज इट इज लिखनी है आपको, ठीक है, वही लिखने है एज इट इज। तो आप कैसे करेंगे, देखिए 7 है, देखिए इसमें 7 तो नहीं है बट उल्टी साइड से 7 है, देखिए जरा यहाँ पे 7 है, ठीक है, फिर 1 है, ये भी ठीक है, ये 9 है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 5। अब जिसने पिछले 2 वीडियोस देख ली है, अच्छे से समझ में आ गई है, तो वो समझ गया होगा। 14 है ये, तो 14 को लिख लेंगे 4 जमा 1 यानी कि 5। तो मैंने बताया था 2 अंकों की संख्या जब होती है जनरली, उसमें क्या होता है, जोड़ दिया जाता है उनको। तो ये 1 अंक की पड़े रहने दीजिए और इसको जोड़ के 5 लिख दीजिए इसकी जगह, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 7, 1, 9, 5। तो हमने क्या किया, G के लिए मैंने लिखा 5, A के लिए लिखा 9 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे लिखा 7, यानी कि क्या किया, उल्टा करना है, रिवर्स करना है। शुरू करते हैं, देखिए अब कैसे, पेयर है। अब पेयर का पहले लिख लिया PAIR, अब हमने किया P का मतलब 16 हो जाएगा, A का मतलब 1 हो जाएगा, I का मतलब यहाँ पे 9 हो जाएगा और R का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए जरा, R का मतलब हो जाएगा 18 हो चुका है। अब अपना अगला स्टेप क्या था, जो 2 अंकों की संख्या है उसको 1 अंक की संख्या बनानी है। तो 6 और 1 कितना होता है, 7, 1, 9 और 9, समझ गए ना, 8 और 1 9, 6 और 1 7, सिंपल। अब उसको रिवर्स कर दीजिए, जैसे इसमें किया था रिवर्स वैसे इसमें उल्टा है। तो P के लिए आप यूज करेंगे क्या, 9 यूज करेंगे, तो पहले आ जाएगा 9। A के लिए क्या यूज करेंगे आप, ये भी सेकंड वाला यूज करेंगे, यानी कि 9 यूज करेंगे। और जो I है उसके लिए आप 1 यूज करेंगे, 1, और R के लिए आप यूज करेंगे पहला वाला यानी कि 7। तो 7 1 9 9 था, तो 9 9 1 7 लिख दिया है। तो आपका जो पेयर है उसका हमने आंसर बता दिया है, 9 9 1 7, यही है इसका आंसर। तो शुरू करते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये कह सकते हैं, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद हम जो है कंप्लीट हो जाएगा हमारा टॉपिक। तो ब्रदर के लिए आपने ये कोड लगाया है, सिस्टर के लिए ये कोड लगाया है, तो आपको रोबर्स के लिए कोड क्या बनेगा, ठीक है। रोबर्स मतलब लुटेरे जो होते हैं, रोबर्स लुटेरे जो होते हैं, लूटते हैं, तो रोबर्स उसके लिए क्या बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक हिंट दे देता हूं, क्योंकि क्या है, जब आपको जर्नली, ये नहीं कह रहा हूं 100% कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये मैं कह रहा हूं जर्नली, हमें ज्यादातर होता है क्या, जब आपको 2 टाइप के दिया गया कि अगर इसको ऐसा लिखें इसको ऐसा लिखें, तो आपको समझ लीजिए इनडायरेक्टली हिंट दिया गया है। कैसे, इसमें आपको कोई सोचना नहीं है कि कितना प्लस हुआ कितना माइनस हुआ, खासियत ये है इसकी। देखिए क्यों, कैसे पता लगता है इस बात का, देखिए ये है दोनों है, देख सकते हैं। अब देख सकते हैं इनमें जो वर्ड है, देखिए BROTHER ब्रदर, इसमें लेटर्स थे, इसमें सिस्टर था SISTER, ये भी अलग अलग है। लेकिन देखिए ये रोबर्स जो बनाया है ना, रोबर्स जो बनाया है, देखेंगे दोनों को मिलकर भी बनाया। देखिए B इसमें, देखो B इसमें भी आया है, R भी आया है, O भी आया है, सब जितने भी हमने बनाने हैं सब इसके अंदर मौजूद हैं। समझे मेरी बात को, कहने का मतलब को आपको प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ध्यान रखिए ये लॉजिक तभी लगाना है जब आपके पास इस टाइप का हो कि 2 वैल्यू दे रखी होगी, इसको ऐसे लिखा इसको ऐसे लिखा, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो 2 वैल्यू जो जनरली, हमेशा नहीं होता, जनरली होता है ऐसा, तो आपके दिमाग में आ सकता है, ये आप ला सकते हैं दिमाग में। तो रोबर्स देखिए कैसे, आप देख सकते हैं R के लिए, देखिए यहाँ पे R आया था, तो R के लिए देखिए 4 यूज किया था, यहाँ पे देखिए R यहाँ पे भी 4 था। तो आप तसल्ली कर सकते हैं आप अपनी तसल्ली कर लीजिए कि क्या सही है क्या जो मैं पैटर्न बोल रहा हूँ। तो देखिए R 2 जगह आया था, सेकंड नंबर पे और लास्ट नंबर पे, तो देखिए सेकंड और लास्ट पे नंबर भी सेम है, ठीक है ना, अंक भी सेम है, तो यानी कि R के लिए आएगा 4। फिर आ जाइए O के लिए, देखिए तीसरे नंबर वाला है, तीसरे नंबर पे क्या है 5। फिर आया डबल बी का मतलब होता है 3 और 3, यानी कि 3 और 3।
डबल बी के लिए आपने यूज किया है 3, तो 3 और 3, और उसके बाद ई के लिए आएगा 6, और फिर आर के लिए आपने लगाया है 4, और एस के लिए आपका आया है 8। तो आपका जो आया है वो आया है कोड, इसका रोबर्स का कोड आ चुका है 4 5 3 3 6 4 8। यही है इसका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बात और बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो टेस्ट होगा हम कोशिश करेंगे कि हर संडे को ही टेस्ट लें। संडे का मतलब समझ गए होंगे, संडे को इसलिए कर रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा जैसे एक पोर्शन कंप्लीट हो जाए। एक पोर्शन जैसे हमने अब तक मंडे से लेके सैटरडे तक हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस संडे को पूछ सकते हैं, रविवार को पूछ सकते हैं। और शनिवार को नॉर्मली हम जैसे जो बच्चे हैं हमारे हरियाणा स्कूल के, हरियाणा बोर्ड के, वो क्या करते हैं, वो उसमें सक्षम वाला जो आपका टेस्ट आता है, जो आपका घर से पढ़ाओ अभियान, उसमें भी बिजी होते हैं शनिवार को। तो वैसे पहले हम शनिवार के लिए सोचा था, लेकिन हमने संडे के लिए मैं डिसाइड सोच रहा हूं कि मैं डिस्कस भी करूंगा औरों से भी। और संडे को हम तैयार रहिएगा। आप संडे को जैसे आप घर से पढ़ाओ अभियान के तहत शनिवार को आप टेस्ट देते हैं, वैसे ही संडे के दिन आप NTSC का टेस्ट देंगे। और ये टेस्ट आपके वीडियो के साथ भी हो सकता है और स्पेशली भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, आपके पास वो पहुंच जाएगा लिंक बच्चों आप सभी के पास, और वहां से आप वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो टेस्ट है उसका क्राइटेरिया मैंने रख दिया है, यानी कि टेस्ट जो क्राइटेरिया 60% मार्क्स, यानी कि अगर आपका 60% मार्क्स अचीव कर लेते हैं तो ही आपको टेस्ट क्वालिफाई माना जाएगा। और आपका एक और खासियत बता देता हूं, आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए हमने ई सर्टिफिकेट भी जनरेट किए हैं। यानी कि जब आप अपने ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी जरूर साथ रखिएगा। जब भी आप फॉर्म जब टेस्ट दो तो ईमेल आईडी साथ में जरूर हो, ईमेल आईडी जरूर भरनी है, क्योंकि जो आपका सर्टिफिकेट आएगा, अगर आपका 60% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो आपका सर्टिफिकेट आपके ईमेल अकाउंट पे आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो आप ध्यान रखिएगा, और आप अपने रिस्पॉन्सेज देख भी सकते हैं। आप उसमें नीचे बटन भी आएगा, आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं। तो वो ध्यान रखिएगा, आपके सर्टिफिकेट आपके मेल पे आ जाएगा, और उसमें आपके क्राइटेरिया रहेगा 60% मार्क्स का, और साथ ही ध्यान रखिएगा टाइम लिमिट भी रहेगी, 30 to 35 मिनट्स के आसपास रहेगा। तो वो जो भी है आपका टाइम लिमिट रहेगी, ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपने ऑन कर दिया तो वो आपका टेस्ट स्टार्ट माना जाएगा, और टाइम बीतता जाएगा। जैसे जैसे आप अगर सोचने में लगे रहेंगे तो टाइम खत्म होता जाएगा, क्योंकि हमें जरूरी है कि विद इन टाइम लिमिट हम अपना पोर्शन कंप्लीट करें। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है पहला टेस्ट मैंने दिया था उसमें टाइम लिमिट नहीं रखी थी, ताकि आपको थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओ। अब हम आगे से शुरू करेंगे विद टाइम लिमिट। टाइम लिमिट के साथ ही आपका टेस्ट आएगा कि इतनी देर में ही कवर करना है। जैसे ही वो टाइम पूरा हो जाएगा, 35 मिनट से 30 मिनट्स पूरा हो जाएगा, आपका टेस्ट वहीं पे क्लोज हो जाएगा, वहीं पे ही लॉक हो जाएगा। आप आगे कुछ भी नया क्वेश्चन ट्राई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।